नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कुक और एक शेफ़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आप में से सब जो भी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपका एक ही सपना होता है, मुझे शेफ़ बनना है। पर क्या शेफ़ बनना है किसी को पता नहीं होता। आप लोग बोलते हैं मुझे कुक नहीं, मुझे शेफ़ बनना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूँ, कुछ कॉमन बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या ऑलरेडी आप होटल मैनेजमेंट कर चुके हैं। जो शेफ़ जो शब्द है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, शेफ़ जो शब्द है वो एक फ्रेंच का शब्द है जिसका कि मतलब होता है हमारा एक्सपीरियंस्ड कुक। एक्सपीरियंस्ड कुक को हम लोग फ्रेंच में शेफ़ बोलते हैं और कुक हमारा इंग्लिश का शब्द है जिसका कि मतलब होता है खाना बनाने वाला या रसोइया। एक शब्द और यहाँ पे होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉमी। कॉमी भी एक फ्रेंच का शब्द है जिसका कि मतलब होता है असिस्टेंट कुक या असिस्टेंट खाना बनाने वाले। तो जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप शेफ़ बन जाते हैं। और शेफ़ की भी कई सारी पोजीशंस होती हैं। जो सबसे नीचे वाली पोजीशन होती है वो होती है हमारी DCDP, डेमी शेफ़ दी पार्टी। उससे ऊपर हमारी CDP होती है, शेफ़ दी पार्टी। उससे ऊपर हमारे शू शेफ़ होते हैं और उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ होते हैं। अब अलग अलग इसके अलावा भी कई सारी पोजीशंस हो जाती है। बैंक्वेट शेफ़ अलग हो जाते हैं, चाइनीज़ शेफ़ अलग हो जाते हैं, मास्टर शेफ़ अलग हो जाते हैं, कॉर्पोरेट शेफ़ अलग हो जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ़ अलग हो जाते हैं, रीजनल शेफ़ अलग हो जाते हैं। बहुत प्रकार के शेफ़ होते हैं। पर जो शेफ़ का मतलब है एक्सपीरियंस कुक ही होता है। और उनकी सैलरीज भी डिपेंड करती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं। वहीं अगर मैं कुक की बात करूं, कुक 1 2 3 होता है या जिसको कि हम लोग कॉमी 3 2 1 बोलते हैं। कॉमी 3 सबसे नीचे वाली पोजीशन हो जाती है। उसके बाद हमारी कॉमी 2 आती है और कॉमी 1 आती है। जब आप ये तीनों पोजीशन हासिल कर लेते हो, कॉमी 3 से कुछ एक्सपीरियंस के बाद अपने स्किल्स के साथ साथ कॉमी 2 हो जाते हो, फिर कॉमी 1 हो जाते हो, तो उसके बाद आप यहाँ पे DCDP बन जाते हो, आप एक शेफ़ बन जाते हो। तो जो भी सोच रहा है उसे शेफ़ बनना है तो सबसे पहले उसको यही समझना होगा कि जो शेफ़ का मतलब ही कुक होता है, कुक का मतलब खाना बनाने वाला ही होता है। अब यहाँ से इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप शेफ़ बनने की सोच रहे हैं तो वो भी कुक है, सिर्फ शब्दों का फेर है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। अधिकतर आप में से यही पूछते हैं कि मुझे शेफ़ बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर शेफ़ बनना है तो आप एक डिप्लोमा कीजिए, कुछ कॉमी लेवल पे काम कीजिए, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लीजिए 3-4 साल का। उसके लिए फिर आप जो अपनी जो शेफ़ वाली पोजीशन है उसके लिए अप्लाई कीजिए, चाहे DCDP हो CDP हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब धीरे धीरे करके आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो आप भी शेफ़ बन जाएंगे। तो मन में सिर्फ ये नहीं ठान लेना है कि मुझे शेफ़ बनना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको शेफ़ के साथ साथ आपको एक अच्छा फूड एंटरप्रेन्योर बनना है। फूड एंटरप्रेन्योर के अंदर सारी कुछ आ जाती है। आप शेफ़ भी बन जाओगे, आप कुक भी बन जाओगे, किसी रेस्टोरेंट के ऑनर भी बन जाओगे, या जो भी फूड इंडस्ट्री से चीज़ें रिलेटेड है वो सारी की सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मेरा एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल शेफ़ हब जो कि स्टूडेंट्स के लिए है। आपको उसको एनरोल करना है, वेबसाइट नीचे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आप डिजिटल शेफ़ हब के स्टूडेंट हैं और जिसको कि मैं रन करता हूँ, मैं चलाता हूँ। वहाँ पर मैं अपनी क्लासेस देता रहता हूँ बच्चों को, पर्सनली मैं वहाँ लोगों से कनेक्ट रहता हूँ। नीचे लिंक मिल जाएगा। साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।